अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नए ट्रिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो आइगन वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं। अब आपको दो तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे। एक तो वो जो इनको फाइंड करते हुए रवायती मेथड को इस्तेमाल करेंगे और 8 से 10 मिनट सर्व करेंगे। लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चंस MCQs वगैरह में आ जाएं तो उसके लिए हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में आइगन वैल्यू फाइंड करने की एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप 2-3 सेकंड्स के अंदर आइगन वैल्यूज़ इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू कमर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मेरी नई ट्रिक की वीडियोस, कंसेप्चुअल मैथ वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमें 4x4 का एक मैट्रिक्स दे दिया गया है और हमें 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं और इनमें से हमने ये बताना है कि इनकी जो आइगन वैल्यू है इनमें से कौन सी हैं। अब देखें, नंबर 1, कुछ स्टूडेंट पहले मेथड नंबर 1 यूज़ करते हैं। वो क्या होता है कि एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है a माइनस लैम्डा आई, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 रखते हैं। यानी सबसे पहले क्या होगा, इस मैट्रिक्स ये रख लिया जाता है, फिर आई मैट्रिक्स इसी यानी ऑर्डर का 4x4 का लेके उसको लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, इनका डिफरेंस लिया जाता है और फिर इनका मॉड लेके इसको 0 के इक्वल रखते हैं। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज आती हैं। ये जो मेथड है ये कम से कम 15 मिनट्स आपके लेगा। जबकि अगर हम PPSC के एग्ज़ाम और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स आ जाएं तो उनमें हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, तो फिर कई MCQs रह जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा इसका सेकंड मेथड बताने जा रहा हूँ जिसको आप ट्रिक भी कह सकते हैं, शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं, जिसकी मदद से आप चंद सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। उसके लिए आपने एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, वो ये होता है सम ऑफ डायगोनल वैल्यूज। किसी भी मैट्रिक्स की जो डायगोनल वैल्यूज होती है उसका जो सम हम करेंगे और ये देखेंगे डायगोनल वैल्यूज, अगर उसका आंसर हमेशा इक्वल होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज की, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। अगर आप ये एक सेंटेंस याद कर लें तो आप फौरन इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखें सिंपल, अब डायगोनल वैल्यूज कौन कौन सी हैं देखें, हमारे ये डायगोनल वैल्यूज हैं। हम इसका सम पहले फाइंड कर लेंगे। तो सम देखेंगे, मैं इधर डी लिख लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए डायगोनल वैल्यूज हैं। देखिए इनका सम वो हमारे पास आ रहा है 2 + 3 - 2 + 4, तो ये 5 - 2 3 और 3 और 4 7। ये हमने डायगोनल वैल्यूज का सम फाइंड कर लिया है, हमारे पास सम आ गया है डायगोनल वैल्यूज का। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। अब देखें, अगर हमने देखना है इनमें से कोई आइगन वैल्यूज हैं तो इन सब का सम करके देख लें। जिसका सम 7 के इक्वल यानी डायगोनल वैल्यूज के सम के इक्वल आ गया वही आइगन वैल्यूज होंगी। सबसे पहले हम इसका सम करके देखते हैं, 2 - 2 + 1 - 1। तो इसका अगर सम करें तो वो 0 बन रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं, अगर 5 3 - 1 एंड 0। अब देखिए ये 8 -1 7 बन रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हो सकता है। तो नेक्स्ट भी देख लेते हैं। देखें 2 + 3 + 1 + 4 5 और 6, ये बन रहा है 10। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता और नन वाला भी। तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन है। किसकी मदद से, इस फॉर्मूले की मदद से कि हमने सम ऑफ दी डायगोनल वैल्यूज़ कर लेनी है और फिर जो हमें आइगन वैल्यूज़ दी गई हैं अगर हम उसका सम करते हैं, अगर दोनों के आंसर इक्वल आ रहे हैं तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ये अगर ऑप्शंस में आपके पास कम्प्लेक्स वैल्यूज आ जाए तो वो कैसे फाइंड करनी है वो भी मैं आप लोगों को बता दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने एक यहाँ पे लिखा है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, यहाँ 4 ऑप्शन में इनकी आइगन वैल्यूज दी गई हैं और हमने ये बताना है इनमें से करेक्ट आइगन वैल्यूज कौन सी हैं। अच्छा, इस पर हमने एक तो ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सम ऑफ डायगोनल वैल्यूज,
यानी डायगोनल वैल्यूज का सम करें और इनके सम करके देख लें, जिसका सम इसके इक्वल आ गया। जैसे अब इन तीनों का सम जो किया जाए तो 1 बन रहा है, तो आप इनके भी सम करके देख लें, जिनका सम 1 बनेगा वो इसकी आइगन वैल्यूज होंगी। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक और ट्रिक भी बताने जा रहा हूँ, वो है ऐसे कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, यानी जब आपके ऑप्शन में कम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएं तो उसके लिए एक और ट्रिक भी है जो बड़ी इजी है। वो क्या होगी, एक तो याद रखिएगा, यहाँ पे देखें 3 इक्वेशंस की हमारे पास आइगन वैल्यू यानी मैट्रिक्स में दी गई है 3x3 का। तो ये याद रखें, जब 3x3 का मैट्रिक्स हो तो हमेशा 3 आंसर होंगे, पहली बात। दूसरे नंबर पे जब भी कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में आंसर होंगे तो वो हमेशा पेयर की शक्ल में होंगे। कम्प्लेक्स नंबर हमेशा पेयर की शक्ल में आएगा, एक तो ये बात याद रखनी। दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो कम्प्लेक्स नंबर होगा साथ उसका कंजुगेट दिया गया होगा। अच्छा, अगर ये पेयर की शक्ल में आएगा तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है तो तीसरा फिर जो होगा वो हमेशा रियल नंबर होगा, क्योंकि तीसरा आपके पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकता अगर, क्योंकि तीसरा आएगा तो चौथा उसके लिए पेयर मौजूद नहीं होगा। ये पहली बात तो ये याद रखिएगा। अब हम अगर ये ट्रिक याद रखते हैं तो फौरन हम आंसर पहचान सकते हैं। देखें बी ऑप्शन में तीनों कम्प्लेक्स नंबर है तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, सी में भी तीनों कम्प्लेक्स है तो ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास ए और डी ऑप्शंस बच जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है ये वाला इसका कंजुगेट नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हाँ, अगर यहाँ पर इसका ये कंजुगेट होता और साथ यहाँ पर देखें एक रियल नंबर है तो हो सकता था। अब देखें लास्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, वो कौन सा दिया गया है, -1 + 3 आयोटा। अगर हम इसका कंजुगेट फाइंड करते हैं तो वो बनता है -1 - 3 आयोटा। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ये जी है और यहाँ पर जी का कंजुगेट दिया गया है और साथ रियल नंबर दिया गया है, तो फौरन इस ऑप्शन को आप टिक कर देंगे, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर आप कम्प्लेक्स नंबर्स वाले में ये ट्रिक यूज़ करेंगे तो आप इस ट्रिक की निस्बत इसको और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।